नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि पुरुष जाति के लोग किसी भी खास दिन या तारीख को याद क्यों नहीं रख पाते। दोस्तों, अक्सर आपने देखेगा होगा कि स्त्रियां हर एक खास दिन और तारीख को बहुत ही सूझबूझ के साथ याद रखती है, परंतु दोस्तों, आपने वही देखेगा होगा कि पुरुष जाति के लोग अक्सर स्त्रियों के खास दिनों को भूल जाते हैं, जैसे कि उनका जन्मदिन या अपनी शादी की वर्षगांठ, शादी की सालगिरह। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बात को पौराणिक कथा के माध्यम से। दोस्तों, एक बार की बात है, देवी लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में एक शंका है, कृपया इस शंका को आप दूर करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आप निसंकोच होके कहे, मैं आपकी शंका का अवश्य निवारण करूंगा। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे नाथ, मैं जानना चाहती हूं कि पुरुष को स्त्री के मन की बातें क्यों समझ में नहीं आती हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आप जो कह रही हैं वो सत्य है। स्त्रियां अपने पति या प्रेमी की बातों का ध्यान रखती है। हे देवी, इसके पीछे का सत्य मैं आपको बताता हूं। एक मुनि के शाप की कहानी है। हे देवी लक्ष्मी, इस कथा को जो भी पति पत्नी का जोड़ा ध्यानपूर्वक सुनता है, उनके बीच में प्रेम संबंध अच्छे होते हैं, झगड़े क्लेश दूर होते हैं। ये बात है पूर्व काल की, जब त्रेता युग शुरू हुआ था। महाभारत के गुरुवंश हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत का राज था। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। उन्हें वहां एक हिरनी दिखाई देती है। उस हिरनी का पीछा करते करते राजा दुष्यंत बहुत थक जाते हैं और प्यास के कारण व्याकुल हो जाते हैं। पानी की तलाश में राजा ऋषि मुनि कन्नव के आश्रम में पहुंच जाते हैं। राजन को शिकार करता हुआ देख एक आर्षी क्रोध में आके उन्हें बोलते हैं, हे मूर्ख, तुम्हें नहीं पता इस वन में शिकार करना अपराध है। आर्षी की बात सुनकर राजा निराश होकर अपने रथ की ओर जाने लगते हैं। तभी उस आर्षी ने राजन को अपने आश्रम में आने के लिए कहा। आर्षी की आज्ञा का पालन करते हुए राजा दुष्यंत अंदर आश्रम में जाते हैं। आश्रम में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह आश्रम अर्षिकणव का है। तभी वह एक सुंदर और मन को मोहने वाली युवा स्त्री आ गई। उस स्त्री का नाम शकुंतला था। शकुंतला का मनमोहक रूप देखते ही राजा दुष्यंत उन पर मोहित हो जाते हैं। दोस्तों, शकुंतला राजा दुष्यंत का आदर सत्कार करती है। प्रत्येक अतिथियों की तरह की शकुंतला ने राजा की सेवा की ओर कहा, हे राजन, महर्षि कण्व तीर्थ यात्रा पे गए हैं, उनकी अनुपस्थिति में मैं आपका स्वागत करती हूं। शकुंतला की सेवा भाव से प्रश्न हो के राजा ने पूछ ही लिया, हे देवी, आप कौन है? मैं आर्षी कण्व की पुत्री शकुंतला हूं। उस सुंदरी की बात सुन के राजा को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आर्षी कण्व तो ब्रह्मचारी है, तो यह उनकी पुत्री कैसे हो सकती है? तब शकुंतला ने अपने जीवन के बारे में बताया। हे राजन, मैं वास्तव में आर्ष विश्वामित्र तथा इंद्रलोक की अप्सरा मेनका की पुत्री हूं। देवराज इंद्र ने मेरी माता मेनका को धरती लोक पे आर्षी विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा था। तब आर्षी विश्वामित्र को मेनका से प्रेम हो गया था। उनके प्रेम संबंध से मेरा जन्म हुआ है, परंतु मेरे माता पिता ने मुझे नहीं पाला। मेरी माता भय था कि सच्चाई जानने के बाद आर्षी उन्हें भस्म न कर दे, इसलिए उन्होंने मुझे वन में छोड़ दिया। उस वन में मेरा रक्षण शकुंत पक्षियों ने किया। एक दिन आर्षी कण्व ने मुझे वन में देखा और मुझे यहां ले आए और अपने पुत्री के रूप में मुझे स्वीकार किया। आर्षी कण्व ने मुझे गोद ले लिया। शकुंत पक्षियों द्वारा मेरा रक्षण हुआ था, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ गया। मैंने इस देव ही आर्षी कण्व को अपने पिता के समान रूप में देखा है और उन्होंने भी मुझे अपनी बेटी ही माना है। कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी सगी पुत्री नहीं हूं। शकुंतला की बातें सुनकर राजा दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम हो गया। वह पहले से ही उनकी सुंदरता पे मोहित थे। साथ ही उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। हे देवी, आप एक क्षत्रिय स्त्री है, आपको अपने वर का चयन करने का पूरा हक है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। राजा की बातें सुन चुप हो गई। दरअसल राजा को देखते ही शकुंतला ने भी उन्हें पसंद कर लिया था। राजा के प्रस्ताव को सुन शकुंतला ने आर्षी कण्व की अनुपस्थिति का कारण बता के उनके प्रस्ताव को इनकार कर दिया, परंतु राजा ने उन्हें क्षत्रिय कन्या होने के कारण से उन्हें मना लिया। जब आर्षी कण्व को पता चलेगा तो वह भी खुश हो जाएंगे। इस तरह शकुंतला ने राजा दुष्यंत से गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के कुछ समय तक राजा वन में ही रहे।
एक दिन राजा ने शकुंतला से कहा, हे प्रिय, अब मुझे अपने राज्य में वापस जाना होगा। मुझ पे पूरे हस्तिनापुर की जिम्मेदारी है। इतना कहते हुए उन्होंने अपनी मुद्रिका निकली और शकुंतला को प्रेम की निशानी के तौर पे दे दी। राजा दुष्यंत ने कहा, जैसे ही आर्षिकणव आएंगे मैं आपको यहां से ले जाऊंगा। इतना कहकर राजा हस्तिनापुर के लिए निकल गए। समय बीतता गया। फिर एक दिन शकुंतला को पता चला कि वह गर्भवती है। जब आर्षिकणव आश्रम वापस आए तब शकुंतला ने सारी बात आर्षि को बता दी। शकुंतला की बातें सुन आर्षि बहुत खुश हुए और बोले, पुत्री, विवाह के बाद पिता का घर पुत्री के लिए पराया हो जाता है। उसके पति का घर ही अब कुछ होता है। इसलिए तुम राजा दुष्यंत के पास लौट जाओ। जो स्त्री अपने पति और पिता के साथ रहती है वह दोनों का गर्व होती है। पत्नी को अपने पति के सुख दुख में साथ देना चाहिए। इतना समझाते हुए आर्षि कणव ने खुशी खुशी शकुंतला को राजा दुष्यंत के पास लौट जाने की आज्ञा दी। ऋषि ने अपने 4 दास और एक दासी एक साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना कर दिया। रास्ते में एक सरोवर के पास शकुंतला के विश्राम करने का निर्णय किया। शकुंतला अपनी दासी के साथ सरोवर में पानी पीने के लिए गई। तभी उनके हाथ से राजा दुष्यंत द्वारा दी हुई मुद्रिका पानी में गिर गई। इस बात से अनजान शकुंतला वहां से चली गई। उस सरोवर में एक मछली ने उस मुद्रिका को निगल लिया था। शकुंतला फिर राजा दुष्यंत के दरबार में पहुंची और राजा से कहने लगी, हे राजन, मैं आपकी अर्धगिनी शकुंतला हूं। आपने मुझसे विवाह किया था। शकुंतला की बातें सुन के राजा ने साफ इनकार कर दिया। राजा ने कहा, हे देवी, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। राजा की बातें सुन शकुंतला बहुत दुखी हुई और वहां से वापस चली गई। दोस्तों, जब राजा शकुंतला से विवाह करके अपने राज्य में जा रहे थे तभी उन्हें एक आर्षि दुर्वासा ने आवाज दी। परंतु राजा बहुत गहरी सोच में डूबे हुए थे, जिस वजह से उन्हें आर्षि दुर्वासा की पुकार सुनाई नहीं दी। राजा ने आर्षि दुर्वासा को नजरअंदाज करते हुए आगे निकल गए। तभी आर्षि दुर्वासा ने राजा दुष्यंत को शाप दे दिया कि, हे राजन, तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भूल जाओगे। यह मेरा शाप है तुम्हें। तुमने एक आर्षि को नजरअंदाज किया है। अनजाने में हुई इस गलती के लिए राजा दुष्यंत को शाप मिल गया। आर्षि दुर्वासा के इस शाप को सुन राजा ऋषि के सामने नातमतिक हुए और उनसे बार बार विनती कर क्षमा मांगने लगे। राजा के बार बार विनती करने पर ऋषि दुर्वासा ने कहा, हे राजन, मैं अपना शाप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब तुम अपने प्रिय लोगों की प्रेम चीन देखोगे तब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। इस प्रकार राजा चले जाते हैं। आर्षि दुर्वासा के शाप के कारण राजा ने शकुंतला को पहचानने में इनकार कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ शकुंतला बहुत निराश थी। अब वह अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती थी। तब शकुंतला ने आर्षि कश्यप के आश्रम में गुप्त रहकर अपना जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन उसी सरोवर में एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ किया, जिस मछली ने शकुंतला की मुद्रिका को निगल लिया था। उसने जब उस मछली को काटा तब उस मछली के पेट से सोने के बहुत ही चमकदार मुद्रिका निकली। उस मुद्रिका को देखा मछुआरे ने उस मुद्रिका को बेचने का निर्णय लिया। वह सोनहर के पास जाता है और उस मुद्रिका को दे देता है। अंगूठी को देख सोनार कहता है, ये मुद्रिका तो राजा दुष्यंत की है, तुम्हें कहां से मिली? तब उस सोनार ने उस मछुआरे को राजा के सामने हाजिर किया। उस मुद्रिका को देख के राजा को सारी बीती बातें याद आ गई। शकुंतला को दिए वचन विवाह सब कुछ राजा को याद आ गया था। राजा ने इंद्रलोक में जाके धर्म के लिए असुरों से युद्ध किया। जामवंत के साथ राजा और सभी देवताओं ने मिलकर असुरों पर जीत प्राप्त की। इंद्र द्वारा राजा को एक स्वर्ण का विमान प्राप्त हुआ। राजा इंद्रलोक से अपने विमान में बैठकर धरती लोक आ रहे थे। तभी उन्होंने एक बालक को महाऋषि कश्यप के आश्रम के बाहर उस बालक को 4 शेरों के बीच खेलता हुआ दिखा, जिसे देख राजा बहुत अचंभित हुए। उस बालक को देख राजा को उस बालक पर प्रेम आ गया। वह बालक बहुत ही सुंदर तथा तेजस्वी दिखाई दे रहा था। राजा दुष्यंत अपने विमान से उतरते हैं उस बालक को उठाने के लिए। तभी वहां उस आश्रम की दासियां आ जाती है और राजा को उस बालक को गोद में उठने से मना कर देती है। वह राजन को कहती है, हे राजन, आप इस बालक को छुएंगे तो आप भस्म हो जाएंगे। कृपया कर आप इस बालक से दूर रहे। दोस्तों, उस बालक के गले में एक सांप निवास करता था। जब कभी भी कोई मनुष्य उस बालक को छूता था तो वह सांप उसे काट लेता था, जिस कारण वह भस्म हो जाते थे।
परंतु दासियों को यह झांत था कि जब उस बालक का पिता उसे गोद में लेंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा। जैसे ही राजा दुष्यंत ने बालक को गोद में लिया, तुरंत ही वह सांप बालक के गले से निकल भाग खड़ा हुआ। यह सब देख दासियां शकुंतला को बुला लाती है। दासियों ने सारी बातें शकुंतला को बताई। सारी बातें सुनते ही शकुंतला दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास आ गई। शकुंतला को देखते ही राजा ने उन्हें पहचान लिया। राजा ने शकुंतला को अपने शाप के बारे में बताया और क्षमा मांगी। तब आर्षि कश्यप की आज्ञा लेके उन्होंने अपने बालक तथा अपनी पत्नी को हस्तिनापुर लाने की आज्ञा ली। हस्तिनापुर आते ही राजा ने शकुंतला को सारी प्रजा के सामने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शकुंतला और राजा दुष्यंत के तेजस्वी पुत्र का नाम भरत था। बड़े होने के बाद वह भारत सम्राट के नाम से जाने गए। उनके नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। किस शाप के कारण पुरुषों को अपनी पत्नी को प्रिय वस्तुएं, खास दिन जैसे जन्मदिन, ये सब याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि पुरुषों को पहले ही शाप मिला हुआ है, जिसका असर आज भी कलयुग में दिखाई पड़ता है। हे देवी आर्षि, दुर्वासा के शाप के कारण पुरुषों को ये शाप मिला है। अनजाने में पुरुषों को खास दिन याद नहीं रहते, इसलिए स्त्रियों को पुरुषों को माफ कर देना चाहिए। स्वयं ब्रह्म जी ने कहा है, स्त्री तो जगत जननी है। स्त्रियों को अपने पति के सुख दुख दोनों में अपने पति का साथ देना चाहिए तथा अपने घर में प्रेम भाव से रहना चाहिए। जो भी पति पत्नी प्रेम भाव से मिलकर रहते हैं वह स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। हे देवी लक्ष्मी, सभी पति पत्नी को अपने रिश्ते को प्रेम पूर्वक निभाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं अपने हमारी ये कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।